गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 22 को पढ़ेंगे, जो कि डेट 16/12/20 के लिए है। हम सभी को पता है हमारा लेसन 16 प्रकाश चल रहा है, जिसमें अभी तक हम प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्रकाश परावर्तन के नियम, जिसको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्लेन मिरर द्वारा या समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है, बनता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि विसरित परावर्तन क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था नियमित परावर्तन क्या होता है, जिसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये सब अभी तक हम पढ़ चुके हैं। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुप्रतिबिंब के बारे में, मतलब जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल इमेजेस। तो कभी हमने देखा है कि हमें एक जगह अपनी बहुत सारी प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, बहुत सारे इमेजेस दिखाई देते हैं। तो वो कैसे होता है, क्या होता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ अपनी वर्कशीट को खोलेंगे और अब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। परावर्तित प्रकाश की किरणें यदि दर्पण पर पड़ती हैं तो वह फिर से परावर्तित हो जाती हैं। अब वो कह रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हमारा शीशा है, ठीक है, कोई किसी प्रकाश के स्रोत से किसी वस्तु को टकराकर कोई प्रकाश की किरण इस पे पड़ी, इस दर्पण पर पड़ी, तो ये बच्चों कौन सी किरण थी? हमारी आपतित किरण थी। ठीक है, जब इस दर्पण पर पड़ी तो दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा में परिवर्तन कर देता है, वो उसकी दूसरी और दिशा में परिवर्तित कर देगा, और ये क्या कहलाई जाएगी? परावर्तित किरण। तो वो कह रहे हैं कि जब परावर्तित प्रकाश, जो ये वाली किरण थी, जब फिर से, अगर मैं यहाँ पे कोई फिर से दर्पण रख दूँ, तो जब परावर्तित प्रकाश जब फिर से किसी दर्पण पर पड़ता है तो वो यहाँ पड़ने के बाद वो फिर से क्या हो जाता है? वो फिर से परावर्तित हो जाता है। मतलब यहाँ पे इस दर्पण पर पड़ने के बाद ये कौन सी किरण बन गई? ये आपतित किरण बन गई। और जब इस दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण पड़ेगी तो वो अपने पर पड़ने वाली जो प्रकाश होगा उसको फिर से परावर्तित कर देगा। तो जो ये परावर्तित किरण थी, जब इस दर्पण पर पड़ी तो ये आपतित किरण हो गई, और इस दर्पण पर पड़ने के बाद ये पुनः परावर्तित हो गई। फिर ये इस दर्पण पर पड़ी तो ये इस दर्पण पर क्या हो गई? आपतित किरण हो गई, और इस दर्पण पर टकराने के बाद ये पुनः परावर्तित हो गई इस दिशा में। तो बच्चों, वो कह रहे हैं कि जो परावर्तित प्रकाश जो होता है, जो परावर्तित किरणें होती हैं, यदि वो किसी दर्पण पर पड़ती हैं तो वह फिर से परावर्तित हो जाती, मतलब पुनः परावर्तित हो जाती हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जब हम बाल कटवाने जाते हैं और हमें अगर हम अपने पीछे के बाल दिखना चाहते हैं कि हमारे बाल कितने कट गए लेंथ में या कैसे दिख रहे हैं, तो जब हम बोलते हैं तो वो हमारे सामने वाले शीशे पे के आगे हम बैठे होते हैं ना, और वो क्या करते हैं, एक छोटा हैंड मिरर लेते हैं और हमारे बालों की तरफ लगाते हैं और हम सामने वाले शीशे से अपने पीछे वाले बालों को देखते हैं। ऐसा ही होता है। तो बच्चों, ये किसका उदाहरण है? ये बहुप्रतिबिंब, मल्टीपल इमेजेस का उदाहरण है कि परावर्तित प्रकाश जो होता है, जब वो किसी दर्पण पर पड़ता है तो वह फिर से परावर्तित हो जाता है। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। याद कीजिए, जब पिछली बार आप किसी हेयर ड्रेसर के पास गए थे तो उसने आपको एक दर्पण के सामने बिठाया था। बाल कटने के पश्चात उसने आपको पीछे की ओर एक दर्पण रखा था। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कटे हैं। तो यही हुआ था बच्चों। आप अगर ये सामने शीशा रखा हुआ है और शीशे के सामने आप बैठे हैं तो यहाँ आपका प्रतिबिंब बन रहा है। ये प्रतिबिंब जब फिर से इस पे पड़ने वाली प्रकाश की किरणें जब इस दर्पण पर पड़ेंगी तो वो पुनः आपतित हो गई। फिर इस दर्पण से टकराने के बाद ये पुनः इस दर्पण पर पड़ी तो ये परावर्तित हो गई। तो इस दर्पण पर जब पड़ी तो हमारे जो पीछे के बाल थे वो इस दर्पण पर हमें दिखाई दिए, तो जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वो ये कह रहे हैं परावर्तित प्रकाश की किरणें जो होती हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि परावर्तित प्रकाश की किरणें को पुनः किसी दर्पण की मदद से परावर्तित किया जा सकता है, जिससे एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, चलो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ चित्रों को देखते हैं। तो बच्चों, इसको समझने के लिए अब हम ये देखते हैं। अब बच्चों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक दर्पण, हमने एक दर्पण
एक दर्पण यहाँ पे लिया है, ये रहा एक दर्पण, और एक दर्पण यहाँ, ये रहा। हमने 2 दर्पण लिए और हमने इन दोनों दर्पण को एक दूसरे के सामने रख दिया, मतलब एक दूसरे के समांतर पैरेलल रख दिया। अब हमने क्या किया, किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर आया और जब वो इस दर्पण पर पड़ा तो इस दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को दूसरी दिशा में फेंक देता है। दूसरी दिशा में फेंका तो ये क्या हो गई, परावर्तित किरण हो गई। अब जब इस वाले शीशे पर जब ये परावर्तित किरण पड़ी तो ये इस वाले शीशे के लिए क्या हो गई, आपतित किरण हो गई। तो दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को दूसरी दिशा में फेंकता है, तो इस वाली वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना। फिर जब दर्पण ने इसको दूसरी वाली दिशा में फेंका तो वो इस वाले शीशे से टकराई, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा था वो सेम का सेम प्रतिबिंब यहाँ पे बना, है ना। ऐसे ही जब सी से निकलने वाला परावर्तित किरण डी पे टकराया तो यहाँ इसके लिए आपतित किरण हो गया। फिर यहाँ पे जो इमेज बनी, प्रतिबिंब बना, वो सेम का सेम जब परावर्तित किरण हो गई वो यहाँ ई पे बना। तो इसका मतलब जो एक ऑब्जेक्ट से टकराकर जो प्रकाश निकल रहा था, जो उससे प्रतिबिंब बना, जब 2 शीशे सामने रख दिए एक दूसरे के तो उसमें बहुत सारे प्रतिबिंब बन गए, बहुप्रतिबिंब बन गए। तो उसमें क्या हो रहा था, जो परावर्तित किरणें थी जब वो किसी दर्पण पर, तो ये जो परावर्तित किरणें थी वो जब किसी दर्पण पर पड़ रही थी तो दर्पण पर पड़ने के बाद वो पुनः परावर्तित हो रही थी, वो पुनः परावर्तित हो रही थी। तो इस तरह बहुप्रतिबिंब बन गई। और बच्चों इस वाली में एक डायग्राम में एक बात याद रखने की बात बहुत ज़रूरी है कि जो ए पे बनी, जो प्रतिबिंब ए पे बना था वो किसी वस्तु का पर प्रकाश पड़ने से प्रतिबिंब बना था। जो ए पर बना था वो किसी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ा और जब उस प्रकाश की किरण दर्पण पे टकराई तब उसका प्रतिबिंब बना। लेकिन किंतु परंतु जो बी पर प्रतिबिंब बन रहा था, जो सी पर बन रहा था, वो डी पर बन रहा था, वो ई पर बन रहा था, वो किसके कारण बन रहा था, वो इस वाली प्रतिबिंब की प्रकाश की किरणें जब दूसरे शीशे पर पड़ी तो उस पे परावर्तित होकर, पुनः परावर्तित होकर वो प्रतिबिंब बन रहा था। तो इसका मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ए पर जो प्रतिबिंब बन रहा था वो किसी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ रहा था उसके कारण बन रहा था। लेकिन बाकी जगह जो प्रतिबिंब बन रहा था वो क्यों बन रहा था, क्योंकि परावर्तित किरणों को जब दर्पण पर डाला गया तो वो पुनः परावर्तित होकर बहुप्रतिबिंब बना रही थी। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर समझने का पॉइंट। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए जब 2 मिरर्स को आमने सामने रखा गया और उसके बीच कोई वस्तु रखी गई तो उसके अंदर उन दोनों शीशों में उस वस्तु के बहुत सारे अनगिनत प्रतिबिंब दिखाई दिए। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। कहीं भी कुछ ऐसा हो जो ना समझ में आया आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। प्रतिबिंब की संख्या दर्पणों के बीच के कोण पर निर्भर करती है। अब वो कहते हैं प्रतिबिंब की जो संख्या होती है वो हमेशा जो दर्पण होते हैं उनके कोण पर बनती है। फॉर एग्जांपल अगर एक शीशा मैं ऐसे लगा दूं और एक शीशा ऐसे लगा दूं, अगर इन दोनों के बीच का कोण जो होगा अगर वो कम होगा तो उसमें इमेजेस जो होंगी, जो प्रतिबिंब बनेंगे वो बहुत सारे बनेंगे। अगर इन दोनों के बीच का, इन दोनों वाले दर्पण के बीच का जो कोण होगा वो ज़्यादा होगा तो प्रतिबिंब क्या बनेंगे, कम बनेंगे। और अगर ये पूरा 180 डिग्री पे होगा शीशा तो हमारा प्रतिबिंब सिर्फ एक बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो प्रतिबिंब होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो 2 दर्पणों के बीच जो कोण होता है उस पर निर्भर करता है। अगर कोण कम होगा तो प्रतिबिंब ज़्यादा बनेंगे और अगर कोण ज़्यादा होगा, बड़ा होगा तो प्रतिबिंब कम बनेगा। तो बच्चों इसके लिए एक इसका फॉर्मूला भी होता है, मैं आपको वो बता देती हूँ। उसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता। हमारा जो कोण होता है वो 360 होता है कंप्लीट एंगल, और थीटा -1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ इमेजेस। मतलब ये क्या है, तो बच्चों ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में क्या है कि कितनी इमेजेस बनेंगी, कितने प्रतिबिंब बनेंगे वो इस फॉर्मूले में निर्भर करता है। मतलब हमारा 360 डिग्री ऊपर लिखेंगे कोण, क्योंकि हमारे कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, और थीटा
मतलब वो एंगल जिस पर दो दर्पण प्लेस किए हुए, अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे दो दर्पण 60 डिग्री पर प्लेस करे जाएंगे और -1 और -1 ये फॉर्मूले में है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितनी इमेजेस आएंगी, तो हमारी 5 इमेजेस आएंगी, है ना। तो कि अगर हमारे दो शीशे 60 डिग्री के एंगल पर हैं तो उसमें टोटल इमेजेस कितनी बनेगी, 5। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ इमेजेस निकालने का, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि इमेजेस जो होती हैं, प्रतिबिंब जो होते हैं, वो दो दर्पणों के बीच कोण पर निर्भर करते हैं, ठीक है बच्चों। और जब दो मिरर आमने सामने होंगे जिनमें कोई कोण नहीं होगा, आमने सामने रखे होंगे, तो इसमें बहु प्रतिबिंब बनेंगे, इसमें बहुत सारी अनगिनत इमेजेस बनेंगी। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बताया हुआ है वर्कशीट में। आपने कक्षा 6 में पेरिस्कोप परिदर्शी के बारे में जाना। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देती हैं। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों में और सैनिकों द्वारा बंकरों में भी किया जाता है ताकि वे बाहर की उन चीज़ों को देख सके जो उनको सीधी रेखा में नहीं है। अब बच्चों ये हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि पेरिस्कोप क्या होता है, इसको एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं। पेरिस्कोप बच्चों क्या होता है। अब जैसे ये पेरिस्कोप है, अब बच्चों समुद्र के अंदर जहाँ पे हमारे में पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें केवल सिर्फ ऊपर से ये भाग दिखाई देता है। अब ये क्या है, तो बच्चों ये वाला जो भाग हमें दिखाई देता है वो केवल ये आधा भाग होता है, और आधा भाग जो होता है ये वाला ये पानी के अंदर होता है। अभी क्या है इसको एक बार दोहरा लेते हैं जो हमने 6 में पढ़ा था। बच्चों पेरिस्कोप क्या होती है, पेरिस्कोप जो होती है वो बहुप्रतिबिंब मल्टीपल इमेजेस के ऊपर ही आधारित है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट सामने है, कोई भी चीज़ सामने है, तो जब उस पर प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश पड़ने के बाद जब उसको परावर्तित करेगा तो वो यह किरणें यहाँ सीधी जाएंगी। हमें पता है जो किरण होती है, प्रकाशीय किरण, वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो बच्चों यहाँ पे जो ये दो शीशे होते हैं, समतल दर्पण शीशे ऐसे लगा दिए जाते हैं, और वो कौन से कोण पर लगाए जाते हैं, 45 डिग्री कोण पर। ये बहुत ज़रूरी है इनको 45 डिग्री के कोण पर लगाना, ताकि जब प्रकाश परावर्तित हो तो वो हमेशा 90 डिग्री पर परावर्तित हो, जिससे जो वस्तु ऊपर की ओर होती है वो बिल्कुल साफ नीचे खड़े व्यक्ति को दिखाई देती है। तो इसमें क्या होता है, पेरिस्कोप के अंदर, पेरिस्कोप में ये एक ऐसे मिरर लगाया जाता है, उसमें क्या होता है, एक होल यहाँ पर होता है और एक होल यहाँ पर होता है, ठीक है। ये इतना हिस्सा पानी के ऊपर होता है, ये इतना हिस्सा पनडुब्बियों में होता है। जो हमारे जो सैनिक होते हैं वो नीचे से छुपकर देखते हैं कि कहीं ऊपर से बाहरी आक्रमण तो नहीं हो रहा, तो वो इन्हीं की मदद से देखा जाता है। वो क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट बाहर है तो जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश पड़ने के बाद वो सीधा इस दर्पण से टकराएगा जो हमने शीशा लगाया हुआ है 45 डिग्री के कोण पर। जब वो इस पे टकराएगा तो हमें पता है अपने पे दर्पण जो होता है अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को दूसरी दिशा में डाल देता है, परिवर्तित कर देता है। जब इस पे यहाँ पे प्रकाश पड़ेगा तो वो क्या करेगा, इसकी दिशा में परिवर्तित कर देगा, वो नीचे जाएगा। अब जब वो नीचे प्रकाश परावर्तित होगा तो वो इस वाले शीशे से टकराएगा, और ये वाला शीशे का कोण भी कितने डिग्री पे लगाया हुआ है, 45 डिग्री पे लगाया हुआ है। तो जब वो इस वाले शीशे से टकराएगा तो फिर पुनः इस पर पड़ने वाला प्रकाश जो होगा वो परावर्तित होगा, पुनः इस पे पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित होगा। तो जब यहाँ पे परावर्तित होगा तो जो यहाँ पे जो व्यक्ति होगा उसको वहाँ पे वो इमेज दिखाई देगी। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस इतना है कि जब वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा तो वस्तु अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को दूसरी दिशा में परावर्तित करेगा। तो जब यहाँ पे ये शीशे से टकराएगा तो यहाँ पे टकराने वाली ये आपतित किरण हो गई, शीशे पे टकराने के बाद ये परावर्तित किरणें हो जाएंगी। फिर यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है 45 डिग्री के एंगल पे, तो यहाँ पे ये आपतित किरण बन गई। फिर आपतित किरण दोबारा से जो शीशा है उसको परावर्तित कर देगा, परावर्तित किरण कर देगा, और ये परावर्तित किरण इस व्यक्ति द्वारा देखी जाएगी। तो जो चीज़ यहाँ पे होगी वो उसको आराम से यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये होता है पेरिस्कोप जो बहुप्रतिबिंब मल्टीपल इमेजेस पे काम करता है। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं वर्कशीट में क्या बताया हुआ है। तो उन्होंने बताया पेरिस्कोप का उपयोग कहाँ किया जाता है, पनडुब्बियों में किया जाता है, टैंकों में और सैनिकों द्वारा बंकरों में भी किया जाता है।
तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, हमें वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है। आई होप बच्चों आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पेरिस्कोप क्या होता है और वो कैसे कार्य करता है। ठीक है, अब बच्चों हमें बताया हुआ है बहुमूर्तिदर्शी, जिसको हम कहते हैं कलाइडोस्कोप। और ये कलाइडोस्कोप में भी हमें बहुत ही सुंदर, आकर्षक, डिफरेंट पैटर्न्स दिखते हैं, प्रतिबिंब दिखते हैं, और वो भी किस पर आधारित होते हैं, बहुप्रतिबिंब पर ही आधारित होते हैं। अब क्या होता है बहुमूर्तिदर्शी, जिसको हम कहते हैं कलाइडोस्कोप, में बहुपरावर्तन से भांति भांति के आकर्षक पैटर्न या प्रतिबिंब बनते हैं। आप अपना स्वयं का बहुरूप दर्शक बना सकते हैं। अब वो कह रहे हैं बहुमूर्ति दर्शक जो कलाइडोस्कोप होता है उसमें बहुत ही भांति भांति के आकर्षक प्रतिबिंब बनते हैं, जो कि किस पर बेस्ड होते हैं, वो मल्टीपल इमेजेस बहुप्रतिबिंब पे आधारित ही वो प्रतिबिंब बनते हैं, अलग अलग आकर्षक प्रतिबिंब बनते हैं। तो चलिए, और वो ये कह रहे हैं कि हम अपना बहुरूप दर्शक, मतलब हम अपना कलाइडोस्कोप खुद भी बना सकते हैं। तो बच्चों इसको कैसे बनाना है, इसकी मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उसकी मदद से देखकर भी बना सकते हैं। चलिए, तो अब हम सीखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो बच्चों इसको बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए होगी वो 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण पर स्ट्रिप्स, तो मतलब आपको 3 सेम साइज़ के रेक्टेंगुलर समतल दर्पण मतलब जो प्लेन मिरर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं शक्ल दिखने के लिए, तो आपको सेम साइज़ के ऐसे 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर की स्ट्रिप्स चाहिए। ठीक है, ये इतना समझ में आया। और इसके साथ क्या चाहिए, आपको त्रिकोणीय कांच के टुकड़े चाहिए, आपको कांच के टुकड़े चाहिए त्रिकोणीय, और उसके साथ क्या चाहिए, आपको एक कार्ड शीट चाहिए और सेलो टेप चाहिए और रबर बैंड चाहिए। अब आपको इसको बनाना कैसे है तो मैं आपको समझाती हूँ। पहले इसमें आपको करना क्या होगा, तो जैसे बच्चों यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है कि 3 जो शीशे लिए हैं, 3 समतल दर्पण की रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स को ले लिया है और उनको एक प्रिज्म की तरह जोड़ लेना है। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक प्रिज्म की तरह एक तिकोना जोड़ लेना है, तिकोना बना लेना है, और उनको पूरा अच्छे से सेलो टेप लगाकर फिक्स कर देना है। फिर क्या करना है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक बेलनाकार सिलेंड्रिकल ट्यूब लेनी है और उसके अंदर इसको फिक्स कर देना है। इसको आपको जब आप इसको ऐसे करना है, जैसे मैं इसको बताती हूँ। ये एक बेलनाकार की ट्यूब ली, ठीक है, और इसमें जो आपने ये जो तिकोना बनाया था, उसको तिकोना कांच की मदद से स्ट्रिप्स को उसको ऐसे फिक्स कर देना है। ठीक है, फिर एक सिरे पे तो आपको कांच का टुकड़ा लगा देना है, और इस शीट को आपको और इस जगह को आपको किससे कवर कर देना है, ट्रेसिंग पेपर से कवर कर देना है। और इसके अंदर यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, यहाँ पे आपको कांच का टुकड़ा लगा देना। और बच्चों दूसरी साइड आपको एक ऐसी गोल सेलोफिन पेपर लगा सकते हैं, गोल, ठीक है, वो लगा दीजिए। और इसके ऊपर बहुत रंग बिरंगी बीड्स और चूड़ियाँ कुछ भी डाल दीजिए, और उसके ऊपर आप इस वाले छेद को दोबारा से किसी ट्रेसिंग पेपर से कवर कर दीजिए अच्छे से। ठीक है, और आप उसके बाद आप यहाँ पे एक छोटा सा होल करिए, और आप देखेंगे जब आप इसको इसके अंदर से देखेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग भांति भांति के प्रतिबिंब दिखाई देंगे, डिफरेंट पैटर्न्स दिखाई देंगे। तो ये बच्चों बहुमूर्तिदर्शी तैयार है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है कि इसको कैसे बना सकते हैं, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज की ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया हो, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब बच्चों जैसे यहाँ पे तस्वीर दिखाई हुई है, उसमें आपको ऐसे ही अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स दिखाई देते हैं। तो ये दिखाए ना, डिफरेंट पैटर्न्स दिखाई, आप उसको जैसे जैसे हिलाएंगे उसमें अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आज हमने क्या सीखा है, स्वयं को जांचते हैं। प्रश्न 1, पेरिस्कोप क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पेरिस्कोप क्या होता है बच्चों, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ था कि पेरिस्कोप में 2 समतल का दर्पण का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, और इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है,
का उपयोग पनडुब्बियों में, टैंकों में और सैनिकों द्वारा बंकरों में भी किया जाता है ताकि वे बाहर की उन चीज़ों को देख सके जो उनकी सीधी रेखा में नहीं है। तो आपका फर्स्ट का आंसर है। और बच्चों वो समतल दर्पण कितने डिग्री के कोण पर लगाए जाते हैं, तो वो हमेशा 45 डिग्री के कोण पर लगाए जाते हैं ताकि हमारा प्रकाश जो परावर्तित हो वो हमेशा 90 डिग्री पर हो और आसानी से ऊपर दिखने वाली चीज़ों को हम नीचे गहराइयों में देख सके। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो आप अपने सिर के पीछे की कटिंग कैसे देख पाते हैं। तो हम अपने सिर के पीछे की कटिंग कैसे देखते हैं, जो हमारा हेयर ड्रेसर होता है वो अपने हमारे सर के पीछे एक और दर्पण रख देता है जिससे हमें अपने पीछे की कटिंग दिखाई देती है। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो आप इसको लिखेंगे, बाल कटने के पश्चात पीछे की ओर एक दर्पण रख देते हैं। पीछे की ओर एक दर्पण रख देते हैं। एक दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में ये देख सकते हैं कि आपके बाल कैसे कटे हैं और जिसमें परावर्तित प्रकाश की किरणों को पुनः किसी दर्पण की मदद से परावर्तित किया जाता है। तो बच्चों इसको हम थोड़ी अपनी भाषा में लिखेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे कि बाल कटने के पश्चात जो हमारा हेयर ड्रेसर होता है वो पीछे की तरफ एक और दर्पण लगा देता है और दूसरे दर्पण की सहायता से हम सामने वाले दर्पण में ये देख पाते हैं कि हमारे बाल कैसे कटे हैं। और ये क्यों हो पाता है, क्योंकि जो परावर्तित प्रकाश की किरणें होती है वो पुनः जब किसी दर्पण पर पड़ती हैं तो वे पुनः परावर्तित हो जाती हैं। तो बच्चों आप इसको थोड़े अपनी भाषा में बनाकर लिखेंगे उत्तर को। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, बहुमूर्तिदर्शी बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। अब बहुमूर्तिदर्शी कैसे बनाते हैं, तो बच्चों यहाँ पे आपको पूरे चरण दिए हुए हैं अच्छे से सारे कि कैसे कैसे बनाना है, आवश्यक सामग्री। तो ये आपका थर्ड का आंसर है, आपको यहाँ से इसको लिखना है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं भी कुछ ऐसा हो जो ना समझ में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आपके पूरे थर्ड का आंसर है जिसमें आपको सारे चरण आवश्यक सामग्री से लेकर आखिरी तक लिखना है। ठीक है, सारे चरणों को लिखना है। अब आगे क्या बताया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे। वो कह रहे हैं दो जो है हमारे समतल दर्पण जो हैं वो समांतर रखे हुए, मतलब पैरेलल रखे हुए हैं, एक दूसरे के 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनके बीच एक मोमबत्ती रख दी है तो उससे कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो बच्चों ये बात हमेशा याद रखना कि प्रतिबिंब की जो संख्या होती है वो हमेशा कोण पर निर्भर करती है। अगर कोण ज़्यादा होता है, मतलब कोण बड़ा होता है, तो प्रतिबिंब कम बनते हैं। अगर कोण छोटा होता है तो प्रतिबिंब ज़्यादा बनते हैं। जब कभी दो शीशे समांतर रखे होते हैं, पैरेलल रखे होते हैं, तो चाहे वो कितनी ही दूरी पर रखे क्यों ना हो, उसमें जो प्रतिबिंब बनेंगे वो बहुप्रतिबिंब बनेंगे, अनगिनत प्रतिबिंब बनेंगे। तो उनके बीच की दूरी उन पर प्रतिबिंब की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। प्रतिबिंब की संख्या हमेशा कोणों पर निर्भर करती है। तो जब दो समतल दर्पण समांतर रखे हुए हैं तो उनमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा बहुप्रतिबिंब बनेगा, अनगिनत बनेगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया हो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।